जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HD विजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो लें जी दोस्तों, कल रात को हमने जो सा ना ये फटियाँ अपनी फुल टाइम जो सा ना इस पर रात को वर्किंग किया। नुमान भाई आए हुए थे, मेहरबानी है उनकी। रात को हम 3 बजे तक लगे रहे हैं मिल के। तो ये सारी फटियाँ हमने जो सी ना उठा दी हैं। तो ये देखें, अब ठापे शापे ज़रा ऊँची हो गई हैं और अब थोड़ा कबूतर को ना बैठने में भी आसानी होगी। अभी ज़फ़र अंकल वाला बच्चा उड़ गया था और अभी बैठा है ज़फ़र अंकल वाला बच्चा। काफ़ी ऊंचा हो गया था, अधड़ों तक गया है बच्चा आज। और जबकि 3 से 4 दिन बाद जो सा मैंने आज कबूतर निकाले हैं बाहर, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जब तक मैं ये अब ठापे ऊँची नहीं कर दूँगा तो तब तक मैं कबूतर बाहर नहीं निकालूँगा। आज ना कबूतर थोड़े डर रहे हैं, 3-4 दिन बाद बाहर निकाले हैं ना तो इस वजह से ना कबूतर थोड़े डर रहे हैं। अभी 2 बच्चे जो उनसे नए छोड़े हुए थे, एक ही नीचे उतर आया फ्रेमों पे बच्चा और एक ही नीचे वाले जाल पे आके बैठ गया। ये ऊपर बैठा हुआ था तो ये ऊपर से फट्टी पे से बैठा बैठा उड़ा तो नीचे आ गया। बाकी मैंने कबूतर उड़ाए भी नहीं क्योंकि आज ज़रा नक्शा चेंज है छत का थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़े से कबूतर डर रहे हैं। मैं खोल के ना कबूतर नीचे आ गया था, ये खुद ही उड़े हैं। नीचे की गली में थोड़ी सी खड़ाक हुई है तो ये कबूतर डर के उड़े थे, जिसमें ज़फ़र अंकल वाला बच्चा उड़ गया था। एक ये बच्चा जो सा नीचे आके बैठा हुआ है कि ये उड़ गया था। एक इसके साथ एक और टैडी बच्चा है वो भी उड़ गया था। और अब वो देखे ना कबूतर ज़रा ना उनको आइडिया नहीं हो रहा कि उसको यही है कि नीचे भी एक फटी है, उस पर बैठना। अच्छा दोस्तों, एक वीडियो मैंने लगाई थी 1-2 दिन पहले जिसमें मैंने जिक्र किया था कि हर तरफ वायरस ने तबाही फेर दी है, तो उससे वायरस से कैसे बचा जाए। ठीक है, मेरे पास जब हुआ था वायरस का मामला पिछले साल, तो एक भाई हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया था, अब मुझे उनका नाम नहीं याद है। तो भाई वो कह रहे थे कि मेरे कबूतरों को ना अटैक झोला होता है और 3 से 4 घंटे बाद कबूतर मर जाता है। भाई जिन मेरे पास जब सीन चला था पिछले साल बीमारी वाला, तो बीमारी वाले कबूतरों में ये इस किस्म का वायरस था, यानी कि 3 से 4 किस्म के वायरस एक साथ अटैक किया था मेरे कबूतरों पर। तो उसमें ये सीन था भाई, कुछ कबूतर जो उनसे है ना जिनको लकवा हो जाता था, कुछ को झोला हो जाता था, सबज बिठे मार रहे थे गंदी किस्म की। और कुछ कबूतर ऐसे होते थे कि जैसे अभी मैं आया हूँ, जैसे ये कबूतर अब मेरे दाना चना खा रहे हैं ना, ये कबूतर बोल रहा है, यानी कि ये फिज़िकली तौर पे बिल्कुल फ़िट है तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो सीन ये होता था कि कबूतर एकदम जो सा ना फिट फाट कबूतर थोड़ी देर साइलेंट होता था, यानी कि खामोश हो जाना उसने। उसके आप पास से गुजर जाएंगे तो उसको महसूस भी नहीं होगा कि मेरे पास से कोई गुजरा है, मेरे पास से कोई गुजरा है। ठीक है, ये नया बच्चा ये देखें खुद ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो खैर जी, कबूतर को महसूस भी नहीं होगा कि मेरे पास से भी गुजरा है, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा वो आपको। और मैं अगर 2-3 घंटे बाद ऊपर आके देखता था तो कबूतर मरा पड़ा होता था वही वाला। यानी कबूतर साइलेंट होना है, साइलेंट होने के बाद 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, उसके बाद वो मर जाना। तो बॉस, किसी भी किस्म का मसला हो, आप जो उनसे अपने वेटनरी, जो आपकी करीबी वेटनरी है, और अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस बैठा हुआ है वहाँ पर, एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का वायरस जो उनसे वो लाइलाज है, हर चीज़ का इलाज है। तो मैं जो करता था मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने चंद किस्म की दवाइयाँ रखी हुई थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो थी ना वो थी, सबसे पहली जो चीज़ थी ना वो थी डेक्सामेथासोन। ये मैंने एक पहले भी वीडियो में शेयर किया था। ठीक है, ये जी डेक्सामेथासोन की वाइल है, ये देखिए, ये इसका सारा फार्मूला है। फार्मूला जो सा वो हम तो अब पाकिस्तान में, इसलिए हमारा ये डेक्सामेथासोन ही यहाँ पे खिलाया जाता है। जो दोस्त आउट ऑफ कंट्रीज से हैं तो वो जो सा वो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, तो अपने वेटनरी वाले शॉप से जाके जब आप उनको ये फार्मूला दिखाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा ये। भाई सबसे पहली चीज़ थी डेक्सामेथासोन। जब मुझे महसूस होता था कि मेरे कबूतर में किसी में वायरस है, कंफर्म हो जाता था। कंफर्म मैं अब आपको 1-2 पीस ऐसे दिखा भी देता हूँ
जिनको मैंने 2-2 पॉइंट टीका लगाया था। 2-2 पॉइंट लगाया था मैंने टीका, जब मुझे पता चला था कि इनमें वायरस है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मादी तो माशाल्लाह लेंग करके बैठी हुई है, नहीं बल्कि बच्चे पल गए हैं उसके। ये नीला बच्चा देख रहे हैं, ये नीला बच्चा उसी मादी का, 2 नीले बच्चे हैं, बल्कि ये दोनों नीले बच्चे, एक ये बच्चा एक वो बच्चा जो अंदर चला गया। ठीक है, ये नीला बच्चा और एक ये नीला बच्चा। ठीक है जी, ये उसी मादी के बच्चे हैं जिनको वायरस का अटैक हुआ था। और अब ये मादी देखें, ये बैठी हुई है अंडों के ऊपर। एक मादी ये है 11 नंबर, इसको बिल्कुल हल्का सा लकवा रह गया। ठीक है, और एक ये पीली मादी है, ये बिल्कुल सीधी है इसकी। ठीक है, किसी भी किस्म का इसको फील नहीं करवाती। मैं अंडों से बहुत एहतियात से उठाता हूँ परिंदे को, क्योंकि पिछली बार मेरे से सीन चला, मैंने उठाया और अंडा साथ ही आ गया, एक अंडा टूट गया फिर। तो ये देखें, ये मादी है, ये आपके सामने है। उसके बाद एक ये टेडी कबूतर है। ठीक है जी, ये देखें, ये बिल्कुल इस टाइम आपको फील भी नहीं करवाएगा कि इसको झोले का अटैक हुआ था। इन सबको डेक्सामेथासोन लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो वैक्सीनेशन भी कर दी होगी। इनको लगा हुआ भाई, जब मुझे फील हुआ था ना कि ये इनको जो है वो वायरस का अटैक हो रहा है झोले का, तो मैंने इनको 2-2 पॉइंट जो है ना डेक्सामेथासोन मैंने इनको लगा दिया था। तो डेक्सामेथासोन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर झोला और लकवा अगर स्टार्ट है, आपको पहले दिन या दूसरे दिन फील हो गया, पता चल गया, तो आप जो सा है ना यार ये करिए, तो आप जो सा है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हैं। दाना लेने आया हूँ नीचे, ये दाना जो है ना मादी उतर के नीचे दाना खा रही है। इसको यहाँ पे रख दिया, अब थोड़ा सेफ रहेगा। अच्छा, अब 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं लकवे झोले का, तो ये हो गया। ठीक है, अब जो कबूतर साइलेंट हो रहे थे ना, वो था एंडी का वायरस। ठीक है, एंडी का वायरस उसको कहते हैं, रानी खेत कहते हैं। तो रानी खेत का मामला है जी, ये एमरोकोली, ये मेरे पास अब ख़त्म हुई हुई है। इसमें बिल्कुल कोई मेरे ख्याल से 3-4 सीसी बाकी है। तो ये है जी, इसका फार्मूला सारा मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं अब भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो भाई कह रहे हैं कि 3-4-5 घंटे में के अंदर अंदर मेरे कबूतर मर रहे हैं, तो भाईजान ये आप फार्मूला यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह आपको पहले दिन दूसरे दिन ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। जिस दिन आप उनको पिलाएंगे उससे अगले दिन ही आपको जो है ना इसका पता चल जाएगा कि यार ये कितनी आला चीज़ है। ख़ास तौर पे ये यूज़ ही एंडी के उसमें वायरस में की जाती है, रानी खेत के वायरस में यूज़ की जाती है। तो ये आपने थोड़ी तेज़ करके पिलानी है। 2 सीसी 1 लीटर पानी में पिलाइएगा, जिस दोस्त भाई के घर में वायरस का नई शुरुआत हुई हो। इसके साथ आपने साइमोटिक का पाउडर लेना है, और 4 लीटर में आपने 2 चाय वाले चम्मच आपने साइमोटिक पाउडर यूज़ करना है। मेरे पास ये गैलन पड़े हुए हैं, ये जो गैलन है ये है जी अपना 5-5 या 6-6 लीटर के हैं ये गैलन। तो मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें जो सा 2 चाय वाले चम्मच जो है ना वो बराबर करके साइमोटिक पाउडर यूज़ किया था, और 6-6 सीसी मैंने वो डाली थी एनरोकोली, क्योंकि मेरे कबूतर बहुत ज़्यादा वो उसका शिकार थे वायरस का, तो इस वजह से मैंने वो उनको थोड़ा तेज़ करके दिया था। और इससे जो पहला फार्मूला था ना, ये एनरोकोली से पहला फार्मूला जो सा था ना, वो था एनरोसिम था। ये एनरोसिम से भी कोई 2-4 स्टेप आगे है, बहुत आला चीज़ है। उसके अलावा छोटी छोटी सी मेडिसिन हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें अब मैंने ये गोलियाँ बना कर रखी हुई हैं, ये देखें ये फ्लैजिल, तो भाई ये जो पीली रंग की गोली नज़र आ रही है फ्लैजिल की गोली है, और ये मैंने वैसे ही रखी हुई है। ये बच्चे जब जिसको मोशन वगैरह लगते हैं तो मैं उनको जो सा ना वैसे ही दे देता हूँ, चौथा हिस्सा। तो ये कुछ मेडिसिन बना के रखी हुई है अपनी। तो ये है कि इसमें मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ।
इसका फार्मूला भाईजान ये है कि मैंने इसमें जो सा ना पैनाडोल यूज़ की हैं, यानी कि इसमें कुछ हैं बुखार की गोलियां, कुछ हैं इसके अंदर ताकत की गोलियां। ताकत की गोलियों से मुराद है कि सरबेक्स जी मैंने यूज़ की है, और इसके अलावा डिस्प्रिन यूज़ किया। डिस्प्रिन खून को पतला करती है, और खून पतला हो तो हार्ट अटैक की कंडीशन नहीं बनती। ठीक है मैंने अपने तौर पे जो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मैंने ये मेडिसिन बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। जितना यानी कि पाउडर बना था इसमें मैंने अमॉक्सिल यूज़ किया है, अमॉक्सिल यूज़ किया। उसके बाद एंटीबायोटिक में मैंने वेब्रामाइसिन यूज़ किया है। फिर उसके अलावा मैंने एंटॉक्स यूज़ की थी मोशन वगैरह के लिए, और स्टमक के लिए फ्लैजिल यूज़ की थी, वो भी स्टमक के लिए है। तो इन चीज़ों का मैंने जब फार्मूला बनाया था, मैंने फिर इनको पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। पाउडर बनाने के बाद जितना पाउडर बना था उससे जितनी एक ढेरी इसकी बनी थी तो 2 ढेरियाँ मैंने उतनी आटे की ली थी, उसके आटे में मैंने गूंदी थी, और बेहतरीन माशाल्लाह काम कर रही हैं। कबूतर किसी भी किस्म का छोटा मोटा मसला होता है ना कबूतर को, तो मैं जो सा है उसको सिर्फ एक गोली दे देता हूँ। मैंने 2-3 साइज़ की गोलियाँ बनाई हुई हैं। एक मैंने बनाई है बहुत स्मॉल साइज़ की गोलियाँ जो छोटे बच्चों को मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, और कुछ मैंने बनाई हुई हैं थोड़ी सी बड़ी मीडियम साइज़ की, वो यानी कि पट्टियाँ पट्टों को, और थोड़ी सी यानी कि बड़े साइज़ की एक गोली है जो कबूतर ज़्यादा ढीला हो जाता है, फिर मैं उसको वो यूज़ करवाता हूँ। तो ये तरीक़ाकार है भाईजान। और इसके अलावा अगर वेटनरी का डॉक्टर जो उनसे हैं अच्छे हैं आपके एरिया में, जैसे हमारे यहाँ पर माशाल्लाह डॉक्टर मलिक मोहम्मद इरफान साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वो बहुत उनका तजर्बा है। तो अली भाई के साथ एक सीन हुआ था। अली भाई की मादी बिल्कुल जो सा ना वो नीचे नुकरे लग के बैठी हुई थी, तो उन्होंने डिस्कस किया था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह उनको रिकमेंड किया था एडिक इम्पोर्टेड एडिक जो सा वो रिकमेंड किया था और दिया था अली भाई को डॉक्टर साहब ने। तो माशाल्लाह अली भाई के बकौल अली भाई कह रहे थे कि मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि मैं जब रात को या शाम को जब खा रहा हूँ तो मैं इसको उठा कर बाहर फेंक दूँगा। इस कंडीशन पे थी मादी वो। आप अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि जब उन्होंने वो इम्पोर्टेड मेडिसिन पहले दिन उसको दे के गए हैं, आप अली भाई जॉब पर गए हैं, तो उस टाइम जब शाम को अली भाई घर में वापस आए हैं तो आप बिलीव करें कि अली भाई ढूंढ रहे थे। अली भाई कहते मैं नीचे मादी ढूंढ रहा था कि कौन सी नुक्कर में लग के मरी होगी तो मैं इसको फेंकूँ। तो कहते हैं मैंने जब देखा तो मादी बिल्कुल ऊपर, वो सबसे ऊपर वाली फटी के ऊपर बैठी हुई थी, और इतनी एक्टिव थी वो मादी कि वो वेट कर रही थी कि मुझे दाना मिले और दाना खाऊँ। यानी कि चंद घंटे के अंदर वो इतनी फिट होगी कि वो दाने की तलब होगी उसको। तो ये सारा सीन है। अगर आपके पास किसी भी किस्म का मसला आता है तो आप अपने वेटनरी के डॉक्टर से मशवरा करें, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने कबूतरों को मेडिसिन चलाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, और अल्लाह ताला जो है कि हम सब की मेहनत जो सी है वो उसको रंग लाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जी आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।